हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.3 के बारे में। एक्सरसाइज 7.3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे इसमें, और इस पर उसी टॉपिक पर बेस्ड हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने मिलेंगे। और वो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही फाइंड करने के बारे में हमसे इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा। इसके पिछले वाले वीडियोज़ में मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था। तो आपको ये वीडियोस देखना है और इसके सॉल्यूशंस को समझना है यहाँ पे एक्सरसाइज 7.3 के। तो आप पिछले वाले वीडियोज़ को बहुत जल्दी से या बहुत ध्यान से बहुत अच्छे तरीके से उसको देख लीजिए, ताकि जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो उस पर बेस्ड किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो आप वो बहुत ईजिली तरीके से बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल की वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जैसा पहला नंबर होगा सॉल्व, जिस पैटर्न पर जिस भी तरह से जो भी अप्लाई होगा इसमें यहाँ पे, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होगा। तो ए वर्टेक्स जो है उसका कोऑर्डिनेट हमने x1 y1 डिसाइड कर दिया, अपने तरफ से मेंशन कर दिया x1 y1, जो कि करना ज़रूरी है क्योंकि जब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट करेंगे और उसका फार्मूला राइट करेंगे तो उसमें इसी के बेसिस पर वो फार्मूला बना हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता क्या है, पहले उसको नोटिफाइड कर लेते हैं। हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये आपका फार्मूला था। तो ध्यान से देखिए इस फार्मूले को। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 y3 ही इन्वॉल्व है इस फार्मूले में, तो इसलिए मैंने इसको अपनी तरफ से मेंशन कर दिया। क्वेश्चन में सिर्फ ये पॉइंट्स ही दिए गए हैं, ए बी सी ऐसा कुछ नहीं दिया है, ये मैं अपने पास से मेंशन कर रहा हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, दिखने के लिए अच्छा हो। तो x1 y1 क्या हो गया 2 और 3, x2 y2 माइनस 1 0, x3 y3 2 और माइनस 4। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, हालांकि असेंडिंग ऑर्डर में दिया है तो इसलिए मैंने अल्फ़ाबेटिकल इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख दिया, ए बी और सी। और इस तरह से x1 y1 x2 y2 डिसाइड करने से थोड़ा सा ईजी होता है सॉल्व करना और उसमें वहाँ पे पुट करना भी। तो सॉल्व करते हैं। 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं। फार्मूला क्या है आपका, वही एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा आपका हाफ। तो इस ट्राइंगल का आप नाम भी दे सकते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी, जो कि अब नाम तो मैंने रख ही दिया है। तो ये हो गया हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। डन है। तो ये हो गया हाफ। x1 क्या है यहाँ पे 2 है, y2 क्या है, y2 है आपका 0, और फिर y3 है -4 और माइनस यहाँ आगे लगा हुआ है तो ये हो जाएगा +4, फिर प्लस, और x2 क्या है -1 है, तो प्लस की वजह से ये क्या हो गया -1, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा। फिर y3 की वैल्यू -4 पुट कर दिया मैंने। y1 की वैल्यू 3 है तो आगे सिंबल नेगेटिव, तो -3 प्लस x3 कितना है 2 है तो +2, फिर y1 है 3 और फिर y2 कितना है 0, y2 है आपका 0, y2 0 है तो माइनस करके 0 पुट कर दीजिए। और अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 1/2 और यहाँ पर बचा 2 4 जा 8, और फिर ये -1 -4 -3 ऐड किए तो -7 हो गया, और -7 से -1 में मल्टीप्लाई किए तो +7 हो गया। और यहाँ पे सिर्फ 2 है, 0 तो हटा ही दीजिए, -0 कोई वैल्यू नहीं, तो 2 3 जा 6 तो +6 हो गया। तो ये टोटल कैलकुलेट हो गया 1/2 इंटू, इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 7 15, और 15 के बाद 6 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21। कितना हो गया 21 हो गया। 15 6 ऐड हुआ तो 21 हो गया, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 10.5। और ये सब कोऑर्डिनेट्स हैं, कोई यूनिट नहीं दिया गया तो इसका यूनिट सिर्फ नॉर्मल तरीके से लिख देंगे, यूनिट स्क्वायर। 10.5 यूनिट स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू है किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो इस तरह से फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से एरिया ऑफ ट्राइंगल।
जिस भी ट्राइंगल में उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फॉर्मूले को लर्न करने का पैटर्न मैंने आप लोग को समझाया था। सर्कुलर कंडीशन हम लोग बनाते हैं 1, 2 और 3 करके। 1 आएगा तो फिर 2 आएगा, 2 आएगा तो फिर 3, और अगर 3 आएगा तो फिर पहले 1 आएगा। तो दिखाया था मैंने कि x का जब 1 आया है तो y का 2 और 3 आएगा, y का 2 और 3, बीच में निगेटिव सिंबल। फिर x2, तो x का जब 2 आएगा तो y का 3 और y का 1 आना है, डन है, बीच में सिंबल निगेटिव। फिर x3, तो x का जब 3 आना है तो y का 1 और 2 आना है, बीच में सिंबल निगेटिव। तो लर्न करने का प्रोसेस मैंने बड़ा ही ईजिली बताया था, शॉर्टकट भी आप इसको मान सकते हैं, जो आप लोग मान लीजिए, बट प्रोसेसिंग इसकी बहुत ही ईजी है और बहुत ही अच्छी भी है। तो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन 2 में दिया है कि 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स मैंने दिखा दिए, मेंशन कर दिए, A, B और C। A को मैंने x1 y1, B को x2 y2, C को x3 y3 से डिनोट किया है। इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, A 7 - 2 है, B 5 1 है और C 3 और K है। यानी x1 हो गया 7, y1 - 2, x2 5 और y2 1, x3 3 और y3 K हो गया। गिवन में दिया है कि ऑल पॉइंट्स कोलिनियर हैं, सभी पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं, ये बात डन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया कि फाइंड करना है वैल्यू, किसकी वैल्यू, k की वैल्यू को, ध्यान दीजिएगा, k की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पे सभी पॉइंट्स तो क्लियर हैं, सभी कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं, बट k नहीं मालूम है, यानी कि k को ही फाइंड करना है। कंडीशंस इसकी क्या है, अब कोलिनियर है तो कोलिनियर में एक कंडीशन आती है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तब होंगे जब उन तीनों पॉइंट से बना हुआ ट्राइंगल और उस ट्राइंगल का एरिया क्या हो, 0 हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल कितना हो, 0 हो। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन कर ही दिया। तो 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं। 2 फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल 0 कब, फॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या होंगे पॉइंट्स, कोलिनियर जब होते हैं तब ऐसी कंडीशन आती है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल उसी में हम मेंशन कर दे रहे हैं डायरेक्टली, 1/2 x1 की वैल्यू 7 है, फिर y2 और y3, y2 है 1 और y3 है k, 1 माइनस k, प्लस x2 कितना है, 5 है, फिर y3 कितना है, k है, यानी k, और माइनस y1 यानी कि +2, -2 था तो क्या हो गया, +2 हो गया, प्लस x3 यानी कि 3, और उसके बाद y1 चाहिए हमें, y1 है -2, और y2 कितना है, 1 है, तो यानी कि वो भी -1, इक्वल 0। क्या रखेंगे, इक्वल 0। तो ये 1/2 तो उधर गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, डन। तो हमारे पास बच कितना गया, टोटल हमारे पास बचा ये 7, 1 माइनस k प्लस 5 k प्लस 2 प्लस करके ये -2 -1 कितना हो, -3 हुआ, -3 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 हो गया, इक्वल 0। ये 1/2 उधर गया तो 0 हो गया। तो इतना हमें मिल रहा है। अब यहाँ से इसको जरा ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो कितना हो गया, 7 1 = 7 -7k प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5k प्लस 5 2 = 10 -9 इक्वल 0, -9 इक्वल 0 मिला। अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 10 और 9, तो 7 और 10 तो ऐड होंगे, प्लस होंगे, तो ये हो गया 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो मिला हमें 8। कितना मिला, 8। या 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट हुआ तो हमें कितना मिला, 8 मिला। फिर उसके बाद -7k और +5k, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पर तो मिलेगा हमें -2k इक्वल 0। तो ये हो जाएगा -2k इक्वल -8, यानी 2k इक्वल 8, तो k इक्वल 4, यही k की वैल्यू है। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब भी कोलिनियर वाली कंडीशन दी हो तो आप इस कंडीशन को याद रखना कि जब कोलिनियर कहा जाता है तो उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है, या यूँ कहें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है तो तभी वो तीनों पॉइंट्स क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। अब उसमें आपको कोई कोऑर्डिनेट्स नहीं दिया गया तो आप इसी तरह से उसको 0 करके वैल्यू को फाइंड करेंगे।
अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया क्या है पहले वो समझ लेते हैं। एक ट्राइंगल दिया है ABC, A और B C के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। 0 -1, B2 1 है, C 0 3 है, यानी कि ये हो गया x1 y1 पहली कंडीशन के लिए, x1 y1, ये हमारा B हो गया x2 y2 और C हो गया हमारा x3 y3। अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करना होगा तब उसके लिए। बट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है अभी, उसको मैं बस वर्बली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि इसमें जो 3 साइड्स हैं AB, BC, AC, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, तीनों का मिड पॉइंट, उन तीनों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया बताइए। बात समझ में आ रही है सब लोग को? स्टोरी ये है कि AB जो साइड है, AB, फिर यहाँ पे AC और फिर यहाँ पर BC, इनका जो मिड पॉइंट है उससे बना हुआ ट्राइंगल, उसका एरिया जानना है। तो मैंने डिनोट कर दिया AB का मिड पॉइंट D, AC का मिड पॉइंट E और BC का मिड पॉइंट F। तो D, E और F ये सभी क्या हैं? मिड पॉइंट्स हैं। डन ना? अब मिड पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए, क्योंकि फाइंड करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि उसी से हमको एरिया कंक्लूड करना है। क्या करना है? एरिया कंक्लूड करना है उस ट्राइंगल का। यहाँ पे वर्चुअल तरीके से मैं एक ट्राइंगल फॉर्म भी कर दे रहा हूँ, जो ट्राइंगल क्या हो गया? DEF। डन। तो इन मिड पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला आता है, बड़ा ही अच्छा फार्मूला है वो, ध्यान दीजिएगा। मिड पॉइंट्स के लिए मिड पॉइंट्स की कंडीशन ये होती है कि हमको x और y जानना है। तो अगर मैं नोटिफाइड करूँ तो x1 + x2/2 और फिर y1 + y2/2, जो भी उसका नेम है, जैसे कि A और B है, तो AB के लिए D पॉइंट है अगर मिड, तो x1 y1 यानी x1 + x2/2 कर दीजिए यहाँ पे। फिर AC के लिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। BC के लिए ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ये इसकी मीनिंग है। इस तरह से हम मिड पॉइंट क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं थोड़ा सा सही तरीके से। मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट कौन है? D है। ध्यान दीजिएगा, D कैसे फाइंड करेंगे? बड़े अच्छे तरीके से, x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही फार्मूला है। तो अब वो x1 + x2/2 वो लिखने से बेहतर यहाँ मैंने नोट कर दिया है। कंडीशन समझ लेते हैं कि x1 क्या होगा, इसके लिए यहाँ पे 0 होगा, 0 + x2 क्या है? 2 है, /2, कामा -1 + 1/2। तो ये तो हो गया 0, -1 + 1 0, 0/2 यानी 0, 2/2 यानी कि 1, तो कितना हो गया? 1 और 0। ये हो गया आपका D पॉइंट। सिमिलरली उसी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? E पॉइंट भी मिल जाएगा और F भी हमें मिल जाएगा। तो E पॉइंट क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, E पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है AC का। तो यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ मैं, मिड पॉइंट ऑफ AC कौन है? E है। फिर उसी तरह से मिड पॉइंट ऑफ BC F है। तो E कितना हो गया? ध्यान दीजिए, 0 + 0/2 यानी कि क्या हो गया? 0 हो गया। फिर -1 + 3/2, तो -1 + 3 करेंगे तो 2 आएगा, 2/2 करेंगे तो 1 आएगा। और BC यानी कि 2 + 0/2, तो कितना मिला? 1। फिर 1 + 3/2, 4/2 यानी कि 2। 3 पॉइंट्स मिल गए हमें, D, E और F। तो इसके बेसिस पर हम चलेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल 1/2 होता है। फॉर्मूला आप लोग को मालूम है x1 y1 के अकॉर्डिंग। तो पहले x1 पुट करेंगे, तो अब उस DEF में x1 y1 ये शो करेगा, x2 y2 ये शो करेगा, x3 y3 ये शो करेगा। ये हो गया आपका x1 y1, ये आपका x2 y2 और ये हो गया x3 y3। याद रहेगा ये चीज़? तो अब जरा नोटिफाइड कर लेते हैं। x1 यानी कि 1, फिर y2 - y3, तो y2 कितना है? 1 है, माइनस y3 कितना है? 2 है, तो -2 प्लस x2 यानी कि 0, x2 यानी कि 0,
और फिर x2 के बाद आप क्या राइट करेंगे, y3 माइनस y1। y3 कितना है, 2 है, और y1 कितना है, 0, 2 माइनस 0, प्लस x3 कितना है, 1 है। 1 के बाद जब x3 रख दिए तो y1 माइनस y2, तो y1 है 0 और माइनस 1, राइट। तो ये कितना हो गया, ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये हो गया 1/2। ये इतना पोर्शन तो 0 हो गया, 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है। 1 माइनस 2 किए तो -1 मिला, -1 से 1 मल्टीप्लाई किए तो -1 हो गया। यहाँ भी 1 है, -1 है, मल्टीप्लाई किए तो -1, तो ये हो गया -2, यानी कि 1/2 इंटू -2 यानी कि -1। कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है -1, तो -1 यूनिट स्क्वायर, करेक्ट ना। लेकिन एरिया कभी निगेटिव में नहीं होता है, तो एरिया जब निगेटिव में नहीं होता तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर। डन है, 1 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोग को इसको थोड़ा सा टर्न करके वो लोग दिखा देंगे, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये 1 माइनस 0 हो जाएगा, तब ये कंडीशन टोटली 1 में आ जानी है, तब ये 1 ही आएगा, तब ये माइनस नहीं आएगा। बट यहाँ जैसे है मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ और -1 यूनिट स्क्वायर आ रहा है, लेकिन एरिया माइनस में नहीं होता है, तो इस वजह से उसको मैं +1 में राइट कर दे रहा हूँ, 1 यूनिट स्क्वायर। चूँकि इसको कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, कुछ गिनना उनना तो है नहीं, तो -1 में ये होता नहीं है एरिया, जो भी होगा वो पॉजिटिव में होगा। एरिया कभी भी किसी रियल लाइफ में आप कैलकुलेट करेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी कंक्लूजन पे आप पहुंचेंगे तो वो माइनस नहीं आता है, प्लस ही आता है। तो इसलिए -1 हमको जो मिल रहा है कोऑर्डिनेट की हेल्प से मिल रहा है, तो इसलिए मैं इसको पॉजिटिव में राइट कर ले रहा हूँ। अब इसी तरह से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आपने फाइंड कर लिया। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC भी फाइंड कर सकते हैं। ABC के लिए मैंने आपको डिनोट किया है कि B x2y2 हो जाएगा, C x3y3 और A x1y1 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड करेंगे तो वो आएगा 4 यूनिट स्क्वायर। कितना आएगा, 4 यूनिट स्क्वायर आएगा। ये क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्वेश्चन में एक बात और दी गई है कि जो पहले वाला ट्राइंगल बना है वो और जो अभी बन रहा है ट्राइंगल DEF, इनका रेशियो बताना है। क्या करना है, रेशियो बताना है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इनका रेशियो बताना। तो कितना हो जाएगा, 1/4, यानी कि 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दिखा दिया कि 4 यूनिट स्क्वायर हो रहा है वो। आप उसको सेम इसी तरह से कंक्लूड करेंगे, यही x1y1 x2y2 और x3y3 लेट करके, तो आपको 4 यूनिट स्क्वायर मिलना है। तो जब 4 यूनिट स्क्वायर मिल जाएगा तो आप इस तरह से रेशियो इसका फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, 4 यूनिट स्क्वायर, उनका रेशियो आपको मिल गया 1/4। सो स्टूडेंट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल का फिगर मैंने बना दिया है यहाँ पे। A, B, C और D वर्टिसेस हैं इसके। A का कोऑर्डिनेट्स -4 -2 है, B का -3 -5 है, C का 3 -2 और D का 2 और 3। 4 कोऑर्डिनेट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। हमें क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करना है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करने का हमको फॉर्मूला तो मालूम है नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे हम इसमें, या तो आप एक डायगोनल बना लीजिए, BD बना लीजिए, या AC बना लीजिए। मैंने AC बना लिया है। अब जब AC बना लिया है तो हमारे पास 2 ट्राइंगल हो गए। क्या हो गए, एक हो गया हमारे पास ट्राइंगल ABC, राइट, दूसरा हो गया हमारे पास ट्राइंगल ADC। डन है। नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं। ABC है तो A पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, x1y1। जब ABC को हम फाइंड करने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x1y1 हो जाएगा। B हमारा हो जाएगा x2y2 हो जाएगा, और C हो जाएगा x3y3, राइट। ADC की अगर हम बात करें तो ADC में A हमारा x1y1, D हमारा x2y2 और C हमारा x3y3 रहेगा। कंडीशन ये है। और फिर आप जिससे फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 x1y2 माइनस y3 प्लस x2y3 माइनस y1 प्लस x3y1 माइनस y2। इसी फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो 2 ट्राइंगल आपके पास हैं, ABC और DBC, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस ट्राइंगल ADC, यही होना है, राइट। उसी फार्मूले में पुट करते हैं 1/1। तो राइट करते हैं एरिया ऑफ
ट्राइंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा 1/2, इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ, 1/2 x1। अब ध्यान दीजिए इसके अकॉर्डिंग मैंने मेंशन कर दिया, x1 कितना हो गया -4, और x1 के बाद y2 - y3, तो y2 कितना है डायरेक्टली राइट कर देते हैं, y2 है आपका -5 और y3 है आपका -2, तो -5 + 2, क्योंकि ये इस माइनस के आगे एक और माइनस तो लगेगा ना, यहाँ पे माइनस है कि नहीं है, तो हो जाएगा -5 + 2। अब फिर x2 की बात करते हैं, x2 क्या है हमारा -3 है, तो प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो -3 हो गया। दूसरी कंडीशन, जब -3 राइट कर दिए तो फिर उसके बाद क्या राइट होगा, y3 और y1 राइट होंगे, तो y3 है आपका -2 और y1 है आपका -2, तो -2 + 2 क्या राइट करेंगे, -2 + 2, तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ऑब्वियसली 0 होगी, प्लस x3, देखते हैं x3 क्या है, x3 क्या है 3 है, तो वो 3 तो नॉर्मली राइट कर देते हैं। फिर आपकी बात आती है y1 - y2 की, तो y1 है आपका -2 और y2 कितना है -5, तो -2 + 5, -2 + 5, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो गया, तो ये हो गया 1/2, यहाँ क्या बच रहा है -5 + 2 करेंगे तो -3 4 जा 12, और ये भी माइनस है तो ये हो गया 12, ये -3 -4 मल्टीप्लाई +12, और ये हो गया 0, -2 + 2 क्या हो गया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना है 0, तो ये हो गया -0, कैसे राइट करेंगे -0, +3, और यहाँ भी +3 मिला है तो 3 3 जा 9, तो +9 हो गया। अब 12 + 9 करेंगे तो कितना मिलना है आपको, 12 + 9 किया आपको तो आपको मिल गया 21, कितना मिला 21, डिवाइड करेंगे तो 10.5 यूनिट स्क्वायर, 10.5 यूनिट स्क्वायर, 12 9 आपका हो जाएगा 21, और 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 हो जाएगा। इतनी सब बातें सही हैं, इतना समझ में आ रहा है आपको, वेरी गुड। अब जब इतना समझ में आ रहा है तो अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC फाइंड करेंगे, तो ADC फाइंड करेंगे तो वो आपको मिलने वाला है सिमिलरली इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो वो मिलेगा आप 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 35/2 यूनिट स्क्वायर। तो ये जब 35/2 है तो इसको भी हम क्या राइट करते हैं 21/2 ही राइट करते हैं, 21/2 यूनिट स्क्वायर। और हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल चाहिए, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, यानी कि इन दोनों का एरिया में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो 21/2 + 35/2, तो 21 और 35 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 516235/2, यानी कि 28, कितना हो गया 28 यूनिट स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, 28 यूनिट स्क्वायर। चूँकि डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, तो मिला हमें 28 यूनिट स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग कोई फॉर्मूला नहीं है कि एरिया आप किसी तरह से उसका फाइंड कर लेंगे। हमें क्या करना होगा, उसको 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट करना होगा एक डायगोनल्स की हेल्प से। तो डायगोनल्स बना लिया हमने, AC बना लिया, आपकी मर्जी, आप BD बना लो, क्या कर लो BD बना लो, लेकिन एक साथ डबल डबल ना बना देना, ACB और BD भी नहीं बनाना है आपको, सिर्फ एक डायगोनल बनाना, ताकि वो मेनली 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट हो और फिर आप दोनों ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करके उन दोनों क्या कर दें, ऐड कर दें, इस तरह से जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC को ऐड करेंगे तो टोटल मिलाकर हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। तो इस फॉर्मूले पर हमको सॉल्व करने पर मिल रहा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल 28 यूनिट स्क्वायर, करेक्ट ना। तो आपको अगर ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो भी सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होगा। उसमें मिडन की बात दी जाएगी एक ट्राइंगल में, उसको भी आपको मिडन जब ड्रा करेंगे तो 2 ट्राइंगल्स में स्प्लिट हो जाएगा और इसी तरह से आपको उसको वेरीफाई करना होगा। तो सेम इसी पैटर्न पर वो भी सॉल्व होने वाला है, तो आप उसे सॉल्व कर ले जाएंगे अगर आपको ये पूरी बात समझ में आई है तो।